नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी जमीन खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। अभी हाल ही में मेरे सामने एक मामला आया, मैंने सोचा वो आप लोगों को भी शेयर करूं। मेरे एक दोस्त ने एक जमीन खरीदी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए और जमीन की रजिस्ट्री हुई, बैनामा किया। लेकिन जब वो उस पर कब्जा करने के लिए गए तो वहां पे बहुत सारे लोग आ गए और फिर जाके ये पता चला कि ये जमीन विवादित थी। और फिर बात करते करते ये बात कहासुनी में हो गई और झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लास्ट में पुलिस आई और दोनों पक्षों को उठा के थाने ले गई। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी विवाद चल रहा है, अभी भी उस जमीन पर उनका कब्जा नहीं हो पाया है। तब हमें समझ में आया कि जमीन खरीदने से पहले सिर्फ कागज नहीं बल्कि उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि जमीन खरीदते समय हमारे साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं और जमीन लेते वक्त हमें किन किन चीजों को ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चेक करने चाहिए। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि किस तरह का फ्रॉड हमारे साथ किया जा सकता है। सबसे पहला फ्रॉड कि मालिकाना हक को लेकर। कभी कभी क्या होता है, जमीन किसी और की होती है, जमीन किसी और के नाम की होती है और उसका मालिक कोई और बन के आके उसे हमें बेचने की कोशिश करता है। इसके बाद क्या, इसके बाद एक ही जमीन को कई बार बेचा जाता है। कभी कभी हमें विवादित जमीन मिल जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके फर्जी कागज बनवाकर भी जमीन बेचा जाता है। इसके बाद हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं उस जमीन पर बैंक का लोन या कोई कानूनी बकाया है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि जमीन जो है वो खेती की है या रियायती बताकर हमें बेचा जा रहा है। अब चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको हमें जमीन लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए। उसमें क्या देखना चाहिए जिससे हम बड़े से बड़े नुकसान से बच सके। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है खतौनी। खतौनी क्या है? खतौनी एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हम पूरे परिवार या खातेदार की जमीन का ब्यौरा होता है। अब इसमें क्या चेक करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले नंबर खाता संख्या, अकाउंट नंबर। यह हर जमीन मालिक का एक यूनिक नंबर होता है जो आमतौर पर 3 से लेकर 6 अंकों का होता है और राज्यों के हिसाब से अलग अलग होता है। यह आपको खतौनी के ऊपर या शुरुआत में देखने को मिल सकता है। अगर एक ही खाता में कई लोगों के नाम है तो इसका मतलब है कि जमीन साझेदारी में है। इसमें आपको खातेदार का नाम, ओनर नेम भी चेक करना है। यहां उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जो जमीन का मालिक होता है। आपको करना क्या है कि इस नाम को जो बेच रहा है उसके नाम के साथ मैच कराना है, मतलब सेलर के नाम के साथ इसको मैच कराना है। अगर नाम मैच करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अगली चीज है गाटा संख्या या खसरा नंबर। यह हर जमीन के टुकड़े का अलग नंबर होता है। इसी नंबर से जमीन की पहचान की जाती है कि जमीन हमारी कौन सी है। खतौनी में एक ही खाता में कई गाटा नंबर हो सकते हैं। अगला है जमीन का प्रकार, लैंड टाइप। आपको सबसे पहले यह देखना है कि जमीन कैसी है, कृषि भूमि है, बंजर है या आबादी है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपकी जमीन आबादी या कन्वर्टेड जमीन होनी चाहिए। इसके बाद आपको चेक करना है जमीन का क्षेत्रफल, मतलब उसका एरिया। जमीन कितनी है, बीघे में, हेक्टेयर में, वर्ग में, मीटर में, ये जमीन कितना है। और इसे खसरा से मैच कराना बहुत जरूरी है। अगर खसरा से मैच करता है तो ही जमीन वो साफ है। अगली चीज आपको चेक करनी है जमीन के दूसरा डॉक्यूमेंट जिसका नाम है खसरा। खसरा क्या है? खसरा जमीन का मैप और डिटेल रिकॉर्ड होता है और उस पर खसरा नंबर भी लिखा होता है। यह एक यूनिक नंबर होता है। हर प्लॉट का आमतौर पर 2 से 3 अंकों का होता है और इसी नंबर से जमीन की लोकेशन ट्रैक होती है कि जमीन आपकी किस जगह पे, एग्जैक्ट जगह पर कहां पे है। खसरा में जमीन का नक्शा, मैप भी होता है जिससे आसपास की जमीन और रास्ते को दिखाया जाता है। इससे आपको पता चलता है कि आपके अगल बगल कौन सी जमीन है, किसकी जमीन है और उसके बगल से कैसा रास्ता गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि मेरी जमीन कहां पर है। इसके सिवा खसरे में ही लिखा होता है कि जमीन पर क्या हो रहा है, मतलब जमीन खेती हो रही है या खाली जमीन है या कोई बंजर जमीन है। इससे पता चलता है कि जमीन का असली उपयोग क्या हो रहा है। इस पर जमीन का क्षेत्रफल, मतलब उसकी साइज भी दी होती है। आपको क्या करना है, आपको इसे खतौनी से मैच कराना बहुत जरूरी है। खतौनी से अगर दोनों मैच होते हैं तो क्लियर है इसका मतलब। जब भी आप खतौनी और खसरा देखें तो खाता संख्या जरूर मैच कराएं, नाम मैच कराएं मालिक का, गाटा और खसरा नंबर मैच कराएं, क्षेत्रफल कितना है इसे जरूर देखें। अगर ये 4 चीजें मैच हो गई हैं तो आपकी 70% जांच पूरी हो चुकी है। इसके सिवा कुछ और चीजें हैं जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। हिस्सेदारी जरूर देखें, ये देखें कि उसमें कितने लोगों का हिस्सा है। अगर 4 लोगों का नाम है तो अकेला आदमी उस जमीन को नहीं बेच सकता। इसके सिवा खसरे में रास्ता जरूर देखें, बिना रास्ते की जमीन फंस सकती है। इसके सिवा अगर आप नए हैं तो एक बार किसी लेखपाल या वकील से कागज जरूर चेक करवा लें। थोड़ा खर्च होगा लेकिन आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे सेव जरूर कर लें। ऐसे ही और जानकारी के लिए फॉलो करना न भूलें।